ये जितनी भी घटनाएं आपने बताई, हमने संविधानिक पालन करते हुए एफआईआर वहाँ पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। हम सड़कों पे उतरे क्या? चाहते तो हम भी सड़कों पे उतर के उनके मस्जिदों में घुस सकते थे। हमने संविधान का पालन किया, पर ये लोग संविधान को मानने वाले हैं नहीं। इन्होंने सोच के रखा है कि छत्रपति संभाजी महाराज की जो महाराष्ट्र की भूमि है, अगर औरंगजेब अहमदाबाद में उसकी मृत्यु हुई थी तो उसको संभाजी नगर में क्यों दफनाया 107 किलोमीटर दूर? सिर्फ वो नमक जो है औरंगजेब के शरीर पे, संभाजी महाराज के शरीर पे ही रगड़ा गया, पूरे महाराष्ट्र की जनता पे वो नमक रगड़ा गया है उसकी कब्र और संभाजी नगर में बना के। तो हमारा कहना है कि यह अहमदाबाद में जब उसकी मृत्यु हुई तो आपने यहाँ क्यों दफन कराया? और ऐसी कब्र जो आक्रांता है, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपने भाइयों का नहीं हुआ, हिंदू मंदिरों को उसने तोड़ा, तो ऐसे आदमी की तो कब्र महाराष्ट्र में रहनी नहीं चाहिए, पूरे देश में नहीं रहनी चाहिए। अगर ऐसा औरंगजेब इनका मार्गदर्शक है, आदर्श है, तो ऐसे हिंदू मुसलमानों के खिलाफ बजरंग दल खुली चेतावनी देता है कि आने वाले टाइम में हमारा टकराव होगा। मेरा एक सवाल है, शिरके गली में एक व्यापारी रहते हैं, मुस्लिम व्यापारी है, बहुत बड़े व्यापारी है। अमरावती में जो भी कोई खासदार है, अपक्ष वगैरह जो बीजेपी के अलायंस है, उनके हमेशा गाड़ियां खड़ी रहती है। कल दोपहर से उनके वो व्यापारी के यहाँ की गाड़ियां बाहर रखी गई और इस लेन में जो पूरे हिंदू रहते हैं उनकी गाड़ियां, और जिस गाड़ियों पे भगवान के प्रतीक थी, चिन्ह थी, वो जानबूझ के जलाई गई है ना। तो वो व्यापारी के घर की गाड़ियों को हाथ भी नहीं लगाया गया। दूसरी बात, हंसापुरी के लोग इतने नाराज है, वो तहसील पुलिस को बहुत बार फोन किया उन्होंने कि यहाँ पे तनाव हो रहा है। तहसील पुलिस के पीआई ने कोई ध्यान नहीं दिया और ये पुलिस आयुक्त का भी अपयश है। और वहाँ के माहौल के लोग बजरंग दल के ऊपर भी बहुत नाराज है कि जब उनके घर जलाए जा रहे थे, गाड़ियां जलाई जा रहे थे, तो बजरंग दल के लोग कहाँ थे? आप जवाब देखिए, जैसा अभी देवेश जी ने बताया, हम लोग, मैं खुद वहाँ पे 3 बजे तक, रात के 3 बजे तक था। जहाँ इस तरह की घटना थी, अपने लोग भी, काफ़ी हिंदू समाज के लोग वहाँ निकले हुए थे। पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रहा था और लाठीचार्ज भी हो रहा था, आंसू गैस के गोले भी काफ़ी फेंके गए। कहीं कहीं ऐसा जहाँ उनकी संख्या थी, उन्होंने घरों में घुसने की कोशिश की, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी जाके उनको खदेड़ने की कोशिश की, पर सब तक हम नहीं पहुँच पाए क्योंकि एक ही जगह माहौल बना हुआ था, वहीं पर सब लोग वहाँ इकट्ठे थे। और फिर पुलिस ने वहाँ से सब लोगों को, जब ये सारी चीज़ें होने लगी, फिर हम बरकस चौक पे आके सब लोग इकट्ठे हुए। अब सबको एकदम बजरंग दल का कार्यकर्ता हर किसी के घर के बाहर खड़ा हो, वो एकदम संभव नहीं है। हिंदुओं को खुद तैयार रहना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में हमें लग रहा है कि ये अगर टकराव बढ़ता रहा, अगर वो औरंगजेब के समर्थन में उतरते रहे, तो हिंदुओं को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। अपने घरों पे ये मोबाइल के बजाय अपने घरों पे हथियार रखना, प्रशासन के भरोसे न रह के अपने भरोसे रहना होगा। हमारे घर में पुलिस गाफिल थी क्या कि अब सब सुलट गया, अभी कुछ नहीं होगा? ये पुलिस का ये फेलियर है क्या? हाँ, देखिए, पुलिस सुपीरियर कहेंगे क्योंकि पूरा पुलिस बंदोबस्त था, वो पूरे नाकाबंदी की थी, लेकिन गली गली में कोई भी पुलिस नहीं था। जहाँ पर ये दंगा हुआ वहाँ पर पुलिस नहीं थे, वहाँ तक गए 700 लोग तो डायरेक्ट आए, कई लोग नालियों के अंदर से भी आए, ऐसे भी स्थानीय लोगों ने कहा है। तो आपको नहीं लगता कि पूरे इतना कड़ा बंदोबस्त, क्योंकि हर एक चौक में 7-7 गाड़ियां पुलिस की थी, मैं खुद वहां पर गई थी, तो उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी चौकसी होने के बाद भी अगर ये होता है, दंगा होता है, तो ये फेल्यूर है। तो आपका क्या कहना है? पुलिस आयुक्त के राजीनामा की मांग करेंगे क्या? नहीं, पुलिस आयुक्त का काफ़ी सहयोग रहा, लेकिन जो गणेशपेट पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं ने 2 बजे के आसपास ही उनसे मिलकर पूरी सारी घटना बताई कि जो काफ़ी मुसलमान